तंदूर की रोटी कभी कच्ची नहीं होती, तंदूर की रोटी कभी कच्ची नहीं होती, और जिस नंबर से बार बार मिस कॉल आए वो बच्ची नहीं होती। अगर आप चाहते हैं कि आपका कमरा बगैर एसी और बगैर पंखे के ठंडा रहे ना, हुए वाह, तो 2 महीने इंतजार करें, सर्दी आने वाली। मैंने एक ऑफिस गोइंग बंदे से पूछा, मैंने कहा शादी क्या है? वो क्या कह रहा है? कह रहा है अपनी 4 साल की सैलरी बचाकर उन लोगों को दावत देना जिन्हें हम जानते तक नहीं है। देखो पाकिस्तान कायदे आजम ने बनाया, और इसे चला कौन रहा है? कौन? जनरेटर यूपीएस। क्या ये बात सच है? कहते हैं अगर बीवी का ब्लड प्रेशर हाई हो जाए तो उसकी मां से बात करा दो, और अगर बीवी का ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाए तो अपनी मां से बात करा दो। एक बंदा हालात से तंग आकर कह रहा है, बरकत भाई जब लाइफ की स्पेलिंग एल से शुरू हो तो लाइफ के तो एल लगना ही है। अच्छा ये बताइए, दुनिया में इतने इंतकाल हो रहे हैं, उस वक्त आप कहां होती हैं? दुनिया में बहुत सारे ट्रक चल रहे हैं, तुम क्यों नहीं आते उसके नीचे? नहीं, आपको पता है मच्छर और मक्खी में क्या फर्क है? क्या फर्क है? मक्खी मुआयना करती है, मच्छर इंजेक्शन लगाता है। अच्छा आपको पता है ये शैम्पू में बादाम क्यों डालते हैं? क्यों? ताकि बालों को याद रहे कि गिरना। बताइए क्या आप इस बात को मानते हैं कि नियत और डीपी बदलने में वक्त नहीं लगता? आप ये देखो बॉस भाई के अमीर आदमी शादी करके हनीमून पे चला जाता है, हाँ। और गरीब आदमी को शादी के 6 महीने तक टेंट वाला फोन करके बोल रहा होता है, हाँ भाई 22 प्लेटें 105 चमचे और 5 जग पूरे करवा दे। अच्छा मैंने किताबों में पढ़ा था कि जितना हो सके प्यार बांटो। जब मैंने इस पे अमल किया तो लोग ठरकी करना शुरू। हेयर ड्रेसर की शॉप पे जाओ तो नीचे बाल गिरे हुए होते हैं, मैकेनिक की शॉप पे जाओ तो नीचे ऑयल गिरा हुआ होता है। ये बैंक वालों के साथ क्या मसला है? जमीन पर नोट नहीं है। मैंने कुछ लड़कियों को देखा, उनका एटीट्यूड इतना खतरनाक होता है, उनका बस नहीं चले नहाते वक्त पानी को भी कहते एक्सक्यूज मी, तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझे टच करने की? अच्छा बच्चन साहब, आप इस बात को मानते हैं कि आजकल प्यार जो है वो हीर रांझा वाला किया जाता है और निभाया मियां खलीफा की तरह जाता है? सर हमारे मुल्क का अलमिया ये है सर, आप देखिए हमारे मुल्क में बेरोजगारी से तंग आकर जो शख्स आमिल बनता है, लोग उसी के पास रोजगार के लिए तावीज लेने पहुंच जाते हैं। अब देखो मैं बच्चों की जहानत बता रहा हूं, आप देखो बायोलॉजी की क्लास में टीचर ने एक बच्चे को जानवर के पैर दिखाकर पूछा, बताओ इस जानवर का नाम क्या? बच्चा कह रहा है पैर देख के कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा जानवर है? टीचर कह रही नालायक बदतमीज खड़े हो जा, तुम्हें सजा मिलेगी, बताओ तुम्हारा नाम क्या है? बच्चा कह रहा है मेरे पैर देख के बताइए मेरा नाम क्या है? अजीब लगती है कि औरत की लंबी जबान पे सब बात करते हैं लेकिन मर्द की गंदी जबान पे कोई नहीं बोलता। क्वेश्चन है कि हमारे यहाँ लड़कियों को ज्यादातर अमीर लड़के पसंद आते हैं और लड़कों को हर सांस लेती हुई लड़की। लड़की अपने बॉयफ्रेंड से कह रही है जालिम समाज हमें जीने नहीं देगा, चलो दरिया में कूद जाते। दोनों दरिया में कूद गए। बाद में लड़का ऊपर पहुंचा तो उसको फरिश्तों ने बताया, बोला बेटा तेरी वाली तो स्विमिंग चैंपियन थी। एक बात ही बाद में आप लोग इस बात से एग्री करोगे, आप जब सो के उठो ना तो ऐसी थकन होती है, ऐसा लगता है जैसे ख्वाबों में मजदूरी करके आया। हाँ यार ये क्या वजह? हाँ? ये सही कह रहे हैं बिल्कुल ऐसा नहीं ये क्या मतलब है? आप में आपको ऐसा लगे कि आप ईंटें उठा रही हैं, हाँ। सीमेंट की बोरियां उठा रही हैं। मेरे साथ ऐसा होता है, मैं रात में जिम करके सोऊं तो सुबह बॉडी पूरी थकन में होती है। लगता है जिस्म के कुछ हिस्से टेढ़े हैं। हाँ नहीं बॉडी में थकन आती है सुबह उठने के बाद। अच्छा ख्वाबों में कभी ट्रक उल्टा है आपका? मुझे ख्वाब नहीं आते। स्कूल की टीचर होती है और आखिरी मोहब्बत जो होती है वो हॉस्पिटल की नर्स है। इस बात से एग्री करते हैं आप? बात बताइए कि औरत जो है वो मर्द की बराबरी करना चाहती है लेकिन जरा सी मुंह से निकल आए तो भाग के पार्लर पहुंच जाती है। अच्छा आप लोग इस बात को मानते हैं, आप तीनों शादीशुदा हैं, कि मियां बीवी की लड़ाई को कभी सीरियस नहीं लेना चाहिए, वो दोनों रात को एक ही हो जाते हैं?